हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल व्रत त्योहार आर्स में। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग माता एवं बहनों। हम आज आपको बताने वाले हैं 29 जुलाई से 4 अगस्त तक किस व्रत का क्या महत्व है ये बताएंगे। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगली व्रत की कथाएं आपके पास आते रहेंगे। और कमेंट्स में भी बताना जो ये कैसी लगी ये कथाएं। वर्तमान सप्ताह का शुभारंभ श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और सावन के दूसरे सोमवार के साथ हो रहा है। वर्तमान कृष्ण पक्ष अगले महीने के पहले ही दिन यानी 1 अगस्त गुरुवार को समाप्त हो जाएगा और उसके अगले ही दिन यानी शुक्रवार 2 अगस्त से श्रवण मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाएगा। सावन का कृष्ण पक्ष हालांकि अभी चलता रहेगा, लेकिन इस कृष्ण पक्ष में सड़कों पर पवित्र गंगा जल लेकर हर हर महादेव का घोष कर रहे कांवड़िए मंगलवार को सावन की शिवरात्रि के बाद दिखाई देने बंद हो जाएंगे। वैसे तो कोरोना वायरस में ये सब तो मंदिर तो बंद ही है, फिर भी सावन की शिवरात्रि को कांवड़ यात्रा की समाप्ति मान लिया जाता है, क्योंकि इस दिन कांवड़िए गंगा जल को शिवालयों में चढ़ाकर अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। इस सप्ताह सावन के दूसरे सोमवार का व्रत, सावन की शिवरात्रि, मंगला गौरी व्रत, प्रदोष व्रत, हरियाली अमावस्या आदि का आयोजन किया जाता है। वैसे हमने मंगला गौरी और प्रदोष व्रत की कथाएं और हरियाली तीज की कथाएं हमने वीडियो में दे दिए हैं, और शिवरात्रि की कथा हम आपको बाद में देंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी हम कथा डालेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। तो सावन के सभी सोमवार विशेष रूप से भोलेनाथ की विशेष पूजा के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। इस दिन प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए और तत्पश्चात पार्थ शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करके पूरे विधि विधान से शिव जी की पूजन अर्चना और स्वस्थ स्तवन करना चाहिए। पूरा दिन निराहार रहकर केवल फलाहार करना चाहिए। इस दिन व्रतधारी को यथाशक्ति दान भी अवश्य देना चाहिए। सावन की शिवरात्रि सावन मास का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन हरिद्वार आदि जगहों से गंगा जल ला रहे कांवड़िए इस जल से शिवालयों का अभिषेक कर अपने घरों को लौट चुके होते हैं। कांवड़ियों के अलावा इस दिन भगवान शिव के सभी मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई देती है। सभी भक्तजन शिवलिंग का जल अथवा दूध से अभिषेक कर पुण्यर्जन करते हैं और पूरा दिन व्रत रखते हैं। अब व्रत रखने का ही विधान है। सावन मास में वैसे तो बहुत सारे व्रत आते हैं और पूजन अर्चन स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक ही है। हफ्ता में 1 दिन सहना भी चाहिए। सावन में मंदिर से ब्रह्मांड की सत्ता चलाते हैं भगवान शिव। सावन का हर सोमवार जैसे भगवान शिव को समर्पित होता है, वैसे ही हर मंगलवार को माँ गौरी की विशेष पूजा का विधान बताया गया है। यह व्रत मंगलवार के को होने के कारण ही इसे मंगला गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए अविवाहित हैं। इस दिन गौरी के उपासक को उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और पूरा दिन व्रत रखते हुए माँ गौरी की प्रतिमा को भोग लगाकर कन्याओं का पूजन कर यथाशक्ति दान भी अवश्य देना चाहिए। गौरी कथा का मंगला गौरी कथा का भी श्रवण करना चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष के व्रत का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा विशेष विश्वास किया जाता है कि इस व्रत को रखने से शिवजी प्रसन्न होते हैं और व्रती को पुत्र की प्राप्ति होती है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि होती है, प्रदोष व्रत को उसी नाम से जाना जाता है। और अंत में क्या बताऊँ, ये कथा कैसी लगी ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और
प्रदोष व्रत की, सोम प्रदोष आदि व्रत की कथाएं सब हम आपको देते रहेंगे। तो आप उनसे उस लिंक पे क्लिक करके देख लीजिएगा और कथा सुन लीजिएगा। और हम क्या कहें, तो नमस्ते, प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।